हाय एवरीवन, हेलो बच्चों, मैं दिलीप सर आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का न्यू चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे और अंत में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे बच्चों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, कि प्रकाश मतलब आती है और प्रकाश किसी सतह से, दर्पण से परावर्तित होकर है ना मुड़ जाती है, बैक मुड़ जाती है या दूसरे तरफ चली जाती है। तो ये सब मैंने पढ़ चुका हूँ। बट बच्चों आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लाइट एक माध्यम से दूसरी माध्यम में अगर गमन करती है तो वो क्या करती है, बेंडिंग हो जाता है। लाइट का क्या होता है, बेंडिंग हो जाता है, मुड़ जाती है ना। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों। जिस माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है, सबसे पहले जानो ट्रांसपेरेंट क्या करते हैं वो, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिस माध्यम में लाइट या प्रकाश गमन कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम बच्चों बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये पारदर्शी माध्यम भी बोलते हैं इसको, और इसको हम लोग ऑप्टिकल मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशिकीय माध्यम बोलते हैं। देखो ये एक्चुअली दो तरह का होता है। क्या होता है, दो तरह का होता है। एक होता है विरल, जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं। दूसरा होता है सघन, जो क्या होता है, डेंसर मीडियम बोलते हैं। रेयर मीडियम हवा, ये क्या है, हवा क्या है, रेयर मीडियम है ना। इसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं हवा को। अब फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं कांच, जो ग्लास की बात करेंगे। ग्लास क्या है, एक डेंसर माध्यम, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो डेंसर माध्यम होता है। बट क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है, उसमें लाइट क्या होता है, ट्रैवल करती है। तो बच्चों दो चीज़ समझ गए आप। तो अब हम बात करते हैं, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, क्या क्या उसमें चेंजेस होगा, इन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा आप लोगों से। तो बच्चों ये बनाया गया है, कुछ फिगर बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये लाइट है, सपोज करो ये लाइट है और ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह जिसमें लाइट का रिफ्लेक्शन होता है या उसका ये ट्रैवल होता है, जिसके थ्रू ट्रैवल करता है। बीच में एक परावर्तक सतह है जो रखा गया है ना। इधर क्या है, सघन माध्यम है, ये मान के चलो कांच रखा हुआ है। इधर क्या है, विरल माध्यम हवा है। तो देखो लाइट आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे लाइट क्या आती है, आपतित किरण यहाँ पे आके आती है और क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके फिर किधर नीचे चली जाती है, यानी कांच के से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाती है। तो रिफ्रैक्ट जो होता है, यानी कि अपवर्तन जो होता है लाइट का, वो देखो क्या है, लाइट को किधर जाना चाहिए बच्चों, तुम सोचो, लाइट को किधर जाना चाहिए, सीधी रेखा में। ये जिधर आ रही है सीधी रेखा में गमन करना चाहिए। बट क्या ये सीधी रेखा में गमन कर रहा है बच्चों, नहीं कर रहा है ना। लाइट क्या हुआ, बेंड कर गया, बेंडिंग हो गया लाइट का, यानी कि मुड़ गया। और इस पर एक अभिलंब अगर डाल देते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल जिसको बोलते हैं, है ना। नॉर्मल डालते हैं, देखो नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की ओर क्या हो गया, बेंड कर गया, लाइट मुड़ गया, है ना। तो लाइट विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में ट्रैवल करने लगा बच्चों, तो ये लाइट क्या हुआ कि नॉर्मल की तरफ क्या हुआ, बेंड कर गया। मतलब ये जो इसकी दोनों के बीच जो एंगल बना, आपतन कोण और नॉर्मल के बीच जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बना बच्चों, उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको आपतन कोण, इंसिडेंट रेज बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। अच्छा ये देखो, जब ये अपवर्तित होता है, जब डेविएट कर जाता है, तो नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच एंगल बनता है, उसको बोलते हैं अपवर्तित एंगल, अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो देखो इसमें क्या है, I इज़ ग्रेटर देन R, आपतन कोण बड़ा होता है इसमें अपवर्तित कोण से। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, दूसरा केस क्या हमने देखा कि देखो ये डेंसर है, इधर क्या है, डेंसर, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है ना। सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम में देखो आपतित किरण नॉर्मल पे क्या होता है, आपतित होती है और क्या करता है, डेविएट कर जाता है। देखो इसको किधर आना चाहिए, इसको सीधी आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, बट ये नहीं आता है। ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर भाग जाती है, दूर मुड़ जाती है ना। अभिलंब से, नॉर्मल से दूर चले जाती है और इनके बीच जो एंगल है आई से, ये एंगल बड़ा होता है आर,
ठीक है ना। यानी आपतन कोण जो होता है वो बड़ा होता है अपवर्तित कोण से, ठीक है ना। तो ये दोनों केस है। कब है? जब मीडियम क्या होता है, उलट मतलब चेंज कर देते हैं, सघन से लाइट को विरल माध्यम में ले जाते हैं। तो इस तरह का देखो यहाँ भी सेम केस है। यहाँ से देखो ये कांच है, कांच से लाइट को क्रॉस कराते हैं, जैसे ही ये एयर में जाता है तो ये लाइट क्या करता है, डेविएट कर जाता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। तो बच्चों अब हम लोग अपवर्तन, प्रकाश की अपवर्तन का डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, नहीं तो भुला जाएंगे आप। हम लोग देखें क्या, देखो हवा में लाइट क्या है, हवा में जो उसका लाइट की स्पीड होता है वो कुछ और होता है। जैसे कि हवा में एयर की बात करते हैं, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड में 3 × 10⁸, 3 × हवा एयर की बात करें तो क्या होता है बच्चों, इसका स्पीड, लाइट के स्पीड को सी से डिनोट करते हैं। स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बच्चों ये आप जानते हैं। अगर हम कांच की बात करें या जल की बात करें, जल की, वाटर की, तो वाटर में लाइट स्पीड क्या होता है, ये क्या होता है, या वी इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का स्पीड, वाटर में लाइट का स्पीड क्या होता है, वो होता है 2.25 × 10⁻, कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। देखो ये एक अलग मीडियम है, ये एक वाटर एक डेंस मीडियम है। उसे भी देखो कांच की बात करते हैं, कांच गिलास की बात करते हैं, इसको गिलास बोलते हैं, गिलास की बात करेंगे। गिलास का डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है, यानी घनत्व, डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं। तो वी गिलास का जो स्पीड, लाइट स्पीड है वो 2 × कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। ये तो देखो डिफरेंट जो मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि जब एयर की बात करें, एयर में जो लाइट का स्पीड होता है बच्चों, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर मील की बात करें तो कितना होता है मील में, 1,86,000, 1,86,000 क्या होता है, मील पर सेकेंड। मील में बात करते हैं, मील पर सेकेंड। देखो 1,86,000 मील पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, किसमें, एयर में, हवा में जो गमन करती है लाइट, प्रकाश, उसका स्पीड मील में अगर निकालते हैं 1,86,000 मील पर सेकेंड का स्पीड हो। तो बच्चों डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण है ना, मतलब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है, अर्थात अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण लिखो। जब प्रकाश, एक ही बात है, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से, कारण वह अपने जो रियल उसका जो होता है, वास्तविक पथ, रियल जो उसका रूट होता है, रास्ता होता है, वास्तविक पथ से विचलित होती है। क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है। अर्थात इसका मतलब हुआ अर्थात अभिलंब, जो नॉर्मल इसको बोलते हैं अभिलंब, ये अभिलंब, देखो ये अभिलंब है ना, अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। इस घटना को
प्रकाश का अपवर्तन। देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण वह अपने वास्तविक पथ से विचलित होती है, अर्थात अविलंब की ओर झुकती है या अविलंब से दूर हटती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रकाश की किरण अपने पथ से मुड़ने की प्रकाश की किरण को अपने पथ से मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो डिफरेंस होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या गमन करती है, ट्रेवल करती है, तो उसके मुड़ने की परिघटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे प्रकाश आ रही है ना, ये क्या अविलंब से दूर हटती है ना। ये देखो प्रकाश आ रही है और अविलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश को सीधा आना चाहिए बट सीधा नहीं आता है, ये क्या होता है, अविलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इस परिघटना को ही हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन भी दो तरह का होता है। प्रकाश का अपवर्तन भी दो तरह का होता है। एक होता है नहीं, इसके नियम देखो, पहले नियम पढ़ लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो इसके नियम हैं। एक तो आप पहला नियम जो है, एक आपतन कोण है ना, और तथा आपतन कोण तथा अविलंब बिंदु है ना, आपतित किरण या अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अविलंब होता है। देखो, आपतित किरण हाँ और अपवर्तित किरण तथा इन पर जो डाला गया अविलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम बोलते हैं। क्या नियम बोलते हैं? पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम फर्स्ट है, ये सब जानते हैं हम। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी जो नियम था, लॉस था, उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या डिफिनेशन है प्रकाश परिवर्तन के, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या नियम है बच्चों? पहला नियम है बच्चों, पहला कौन सा नियम है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, अविलंब को हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं। अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यही कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उसको डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना। इस नियम को प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहा जाता है। अब हम लोग दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम की, दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा है दूसरा लॉज क्या है? दूसरा है कि प्रकाश के एक, अब इसमें क्या देखो, इसमें क्या है, लाइट जो है एक निश्चित रंग है ना, लाइट का क्या होना चाहिए, एक निश्चित रंग, कलर होना चाहिए, एक ही रंग होना चाहिए। और माध्यम के युग में माध्यम भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है ना। जो भी माध्यम, मान ग्लास है, एयर है, तो ये रेशियो होना चाहिए। तो माध्यम भी सेम होना चाहिए, उसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। और उसका लाइट जो आ रही है, आपतित जो किरण है, उसका भी रंग एक ही होना चाहिए, वर्ण एक ही होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रकाश के एक निश्चित वर्ण और माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, रेशियो, सदैव एक स्थिरांक मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होगा, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जो माध्यम है, जो मीडियम होगा, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे बच्चों। तो देखो डिफिनेशन क्या होगा कि हम लोग लिख सकते हैं डिफिनेशन, क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश के
एक निश्चित वर्ण, रंग भी लोग बोल सकते हैं हम लोग, रंग भी, वह और माध्यम, माध्यम भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, निश्चित होना चाहिए, फिक्स माध्यम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी गिलास में, कभी केरोसिन ऑयल में, कभी स्पिरिट में, कभी कुछ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माध्यम लेंगे, एक एयर है तो गिलास लेंगे, ठीक है ना, और उसमें कलर भी क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो उस केस में ये डिफिनेशन है, प्रकाश के एक निश्चित वर्ण, रंग या माध्यम के युग में, युग मतलब जोड़ा, के युग में, पेयर जिसको बोलते हैं, युग में के लिए प्रकाश के एक निश्चित वर्ण या रंग और माध्यम के युग में के लिए आपतन कोण की जिया, के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव क्या होता है, सदैव एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट स्थिरांक, फिक्स मतलब होगा। इसे ही उस माध्यम, जो पेयर है, युग्म पेयर और मीडियम, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको बोलो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और इसे बच्चों किस चीज़ से डिनोट करते हैं, साइन से, क्या है, तो साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्थिरांक, अभी मैंने डिफिनेशन में लिखा है ना, स्थिरांक या कांस्टेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट और स्थिरांक, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसको हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर, इसको हम लोग म्यू वी या म्यू एन भी लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये जो है, ये प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश अपवर्तन के दूसरा नियम को ये मैंने बताया इसके बारे में अभी मैंने, कि प्रकाश एक निश्चित वर्ण, रंग और माध्यम के युग पेयर के लिए आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव एक स्थिरांक कांस्टेंट होगा। इसे ही उस माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसको हम लोग साइन आई बाय साइन आर बराबर स्थिरांक या कांस्टेंट लिखते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं बच्चों, एक चीज़ और, इसे स्नेल्स का नियम भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे, यहाँ मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, यानी कि साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहते हैं बच्चों, ठीक है। कोई अगर पूछेगा स्नेल्स का नियम क्या है, तो स्नेल्स का नियम बता देना, साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट। अगर डिफिनेशन पूछेगा तो प्रकाश के एक निश्चित वर्ण और माध्यम के युग में के लिए आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात सदैव क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ कहते हैं या अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बात और समझने की है, मैंने बताया कि दो मीडियम है, दो मीडियम लाइट ट्रैवल कर रही है, प्रकाश गमन कर रहा है,
है ना, तो डेविएट करता है, डेविएशन होता है, बैंड करता है, लाइट बैंड करता है, या किधर बैंड करता है, या तो अभिलंब की तरफ करता है या अभिलंब से दूर हट जाता है। तो दो मीडियम की जहाँ तक चर्चा किया है बच्चों, जैसे कि देखो मीडियम अलग अलग होता है, सघन मीडियम और विरल मीडियम होता है। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि जिस माध्यम का पदार्थीय घनत्व अधिक है, जिस माध्यम का पदार्थीय घनत्व, अब कोई पदार्थ है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, यह जरूरी नहीं कि वह प्रकाशिक रूप से यानी कि ऑप्टिकल फॉर्म से भी ये सघन माध्यम होगा, है ना। जब माध्यम की बात करेंगे तो जैसे कांच है, वाटर है ना, हवा है, ये सब क्या है, स्पिरिट है, ये सब क्या माध्यम है। तो ट्रेवल करेगी तो कोई ज़रूरी नहीं है जो पदार्थ का रियल में जो उसका डेंसिटी है वो प्रकाशिक रूप से भी उसका माध्यम सघन माध्यम होगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं स्पिरिट की बात करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं, तो स्पिरिट ये लिख लो, स्पिरिट किसकी बात करते हैं, स्पिरिट की बात करते हैं। स्पिरिट यहाँ देखो, स्पिरिट की बात करते हैं। देखो स्पिरिट में क्या है कि बच्चों ये पदार्थ का घनत्व यानी कि स्पिरिट का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो पानी के घनत्व से कम है। अगर रियल में देखते हैं हम लोग, पानी के घनत्व से डेंसिटी इसका कम है क्या, लेकिन इसका प्रकाशीय रूप से अगर देखते हैं हम लोग, क्या उसमें ये डेंसिटी विरल होगा। अगर मान के चलो क्या करते हैं हम, जल ले लेंगे, पानी ले लेंगे और स्पिरिट ले लेंगे, दोनों में लाइट ट्रेवल करेगा, तो क्या लगता है, तो ऐसे तो स्पिरिट का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है वाटर से। लेकिन जब लाइट की बात करेंगे, लाइट प्रकाश का अपवर्तन की बात करेंगे, तो स्पिरिट का डेंसिटी क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होगा। प्रकाशिक रूप से इसका डेंसिटी क्या होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए डेंसर होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है ना। जब सघन माध्यम होगा यानी पानी से में लाइट क्रॉस करेगा, उसके बाद जब स्पिरिट में लाइट क्रॉस करेगा बच्चों, तो सघन माध्यम हो गया। तो किधर बैंड करेगा, ये नॉर्मल की तरह बैंड करेगा बच्चों। तो मेरे कहने का मतलब यही है। आज वीडियो को यही क्लोज करेंगे। अब हम लोग लेंस की तरफ भी बढ़ेंगे, है ना, लेंस के टाइप और उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट। चलो।